नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं मुकेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज हम लोग देखेंगे स्पीडी पब्लिकेशन का बिहार एसएससी के लिए सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट, जिसमें 100 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। तो यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जिसमें टोटल 42 प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है, तो चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, थीन। निकोटीन निकोटीन जो कि तंबाकू में पाया जाता है, और कैफीन जो कि कॉफी में पाया जाता है। रक्त का अध्ययन कहलाता है, रक्त का अध्ययन कहलाता है हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है। रक्त में कितना भाग प्लाज्मा होता है, तो रक्त में 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो कि प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। मेढक का हृदय में कितने कक्ष होते हैं। मेढक का हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 3 कक्ष। सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ है। सरीसृपों का विकास किस युग में हुआ है, तो मेसोजोइक युग में हुआ है। मेसोजोइक युग में सरीसृपों का विकास हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है। मरुस्थल पर उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, जीरोफाइट्स। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ है मोलस्का। मोलस्का ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। रक्त का पीएच मान होता है। रक्त का पीएच मान होता है 7.4। 7.4 ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व मौजूद होता है, तो लोहा। लोहा हीमोग्लोबिन में मौजूद तत्व है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो कॉकरोच के हृदय में 7 कोष्ठ होते हैं। 7 कोष्ठ होते हैं। मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है। मांसपेशियों को अस्थियों में जोड़ता है, तो टेंडन। टेंडन ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन कहलाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी उत्तकों का अध्ययन कहलाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। पदार्थ की चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। प्लाज्मा को पदार्थ की चौथी अवस्था मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का अध्ययन कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ऑर्निथोलॉजी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, सबसे बड़ा स्तनधारी है। सबसे बड़ा स्तनधारी है, तो इसका जो सही उत्तर है वह है ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह कहलाता है साइनेप्स। साइनेप्स ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है। स्वस्थ शरीर में कितना रक्त होता है, तो स्वस्थ शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। जल का प्रतिशत होता है 90%। अगला क्वेश्चन है, मछलियाँ श्वसन करती है। मछलियाँ श्वसन करती है, तो गिल्स के द्वारा। गिल्स द्वारा। गिल्स द्वारा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है निकोटीन। निकोटीन ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। स्तनधारियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वह है 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, रक्त को सुरक्षित रखा जाता है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है। एनालिडा संघ के जीवों में श्वसन होता है तंत्रिका त्वचा से। त्वचा से ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है,
चेतना उत्तक कहलाता है? चेतना उत्तक कहलाता है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका को चेतना उत्तक कहा जाता है। रुधिर का तरल भाग कहलाता है? रुधिर का तरल भाग कहलाता है प्लाज्मा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है प्लाज्मा। सबसे छोटा पक्षी है? सबसे छोटा पक्षी है तो सबसे छोटा पक्षी है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। मगरमच्छ का हृदय होता है? मगरमच्छ का हृदय होता है तो चार कक्षीय। चार कक्षीय ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? यह रिपीटेड क्वेश्चन है तो इसका जो सही उत्तर है वह है 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 है पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 16। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है? चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है तो चट्टानों पर उगने वाला पौधा कहलाता है लिथोफाइट्स। लिथोफाइट्स ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? मॉर्फिन किससे प्राप्त होता है? तो यह अफीम से प्राप्त होता है, अफीम के पौधों से। अगला क्वेश्चन है शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है? तो 639। 639 ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है? मानव शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी है स्टेपिडियस। स्टेपिडियस ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है स्टेपिडियस। अगला क्वेश्चन है रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त की मात्रा शरीर के भाग का लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 7%। 7% ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है 7%। कीटों का अध्ययन कहलाता है? कीटों का अध्ययन कहलाता है तो कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। एंटोमोलॉजी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। प्रोटोजुआ संघ के जीव है? प्रोटोजुआ संघ के जीव है तो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम सभी के सभी प्रोटोजुआ संघ के जीव है। रक्त की प्रकृति होती है? रक्त की प्रकृति होती है क्षारीय। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है क्षारीय। निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? मेढक का लार्वा क्या कहलाता है? टेडपॉल। टेडपॉल मेढक का लार्वा कहलाता है। अगला क्वेश्चन है शीत रक्तीय प्राणी है? शीत रक्तीय प्राणी है तो मछली, मेढक, छिपकली सभी के सभी शीत रक्तीय प्राणी हैं। अगला क्वेश्चन है घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प है तो किंग कोबरा। किंग कोबरा ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आप लोग को यह क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल अभ्यास गंगा से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।